नमस्कार, जय हिंद। गाजीपुर का नंदगंज थाना अंतर्गत ग्राम खिलवा में आठ तारीख की सुबह लोगों में आक्रोश, गुस्सा देखते ही बनता था, क्योंकि वहाँ पर एक घर में तीन हत्याएं हो गई थी और हत्यारा कौन था इसका किसी को पता नहीं था। हत्यारा जबकि पास में ही था, अपना खास ही था। एक घटना है 7 जुलाई की रात 12 बजे का। एक किशोर अपने गांव के ही एक किशोरी से प्रेम करता था 2 साल पहले से और शादी करना चाहता था। इस शादी के खिलाफ थे किशोर के घर वाले, माँ बाप, जबकि लड़की पक्ष के इस शादी से पक्ष में थे। और इसी की बात को लेकर कुछ दिन पहले किशोर के माँ बाप ने किशोर को मारा पीटा था और मोबाइल तोड़ दिया था। उसी दिन से किशोर अपने घर वालों को रास्ते से हटाने के लिए प्लान कर रहा था। उसको मौका मिला 7 जुलाई रविवार रात 12 बजे, जब एक कार्यक्रम में माँ बाप और भाई गए हुए थे। एक गांव है खिलवा, जो गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत पड़ता है, और उसमें रहते हैं मुंशी बिंद, और लड़के का माँ का नाम होता है देवंती देवी और भाई का नाम होता है राम आशीष। और राम आशीष का छोटा भाई होता है वो किशोर, जो गांव के ही किसी लड़की से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था। उस दिन गांव में ही कहीं तिलकोत्सव कार्यक्रम था, जहां पर माँ, भाई और पिता मुंशी बिंद, भाई राम आशीष और हत्यारा भाई भी गया हुआ था। वहाँ से 10 बजे रात लौटने के बाद सोने चले गए, लेकिन किशोर फिर चला गया ऑर्केस्ट्रा देखने और लौटता है 12 बजे रात, और खुरपा से हत्या करता है। और खुरपा 2 दिन पहले ही किशोर द्वारा ले जाकर के धार धरवाया गया था। कहते हैं माँ से बड़ा कोई होता नहीं है। किशोर ने पहला वार अपने माँ पर किया, माँ के गर्दन पर किया। माँ कुछ बोल न सकी और मर गई। दूसरा वार किशोर ने अपने पिता पर किया, जो एक आह के साथ उनकी भी चीख दब गई, बोल न पाई। भाई राम आशीष पर भी हमला किया तो राम आशीष भागकर कुछ दूर गए और गिर गए। फिर इस हत्यारे किशोर ने उनको ताबड़तोड़ खुरपे के वार से वहीं मार दिया। सुबह होता है तो हत्या की खबर गांव में आग की तरफ फैलती है। गांव वाले जुटते हैं और गांव वालों का आक्रोश इतना होता है कि हत्यारों को अगर पाए तो उसका क्या कर दें। गांव वाले जाकर रोड भी जाम करते हैं, प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं। और वहाँ पर एसपी होते हैं ओमवीर सिंह जी, जो कि पूरे दल बल के साथ गांव में मौजूद होते हैं। और किशोर से पूछताछ पर वो बार बार बयान बदल रहा था, इसलिए
एसपी साहब को उसी दिन उस पर शक हो गया था। लेकिन दाह संस्कार करने के बाद जब किशोर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो किशोर ने सारी घटना कबूल कर लिया और किस तरह से घटना को अंजाम दिया वो भी किशोर ने विस्तार पूर्वक बताया। और फिर नंदगंज थाना अंतर्गत 103A में भारतीय न्याय संहिता 2023 तहत किशोर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और किशोर को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। बच्चों में संस्कार घटता जा रहा है। संस्कार का कारण है माँ बाप समय से ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के शिक्षा पर। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, टहल रहा है, क्या कर रहा है, इस पे आज के गार्जियन माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप में बिजी हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी माँ बाप संरक्षक बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किस टाइम पर विद्यालय जा रहे हैं, उनके दोस्तों पर ध्यान रखें, किस तरह के दोस्त हैं बच्चों के। और ये घटनाएं किशोरों में ख़ास तौर से एक मानसिक बीमारी का रूप धारण करती जा रही है और इस तरह की घटनाएं किशोरों द्वारा अंजाम दिया जाना एक समाज के लिए काफ़ी शर्मनाक है। और जिस घर का बच्चा बिगड़ता है पहले घर वालों को ही कष्ट होता है और घर वालों को ही कष्ट देता है। ये घटना हृदय विदारक है। पूरा घर को समाप्त कर दिया एक किशोर की लापरवाही और एक प्रेम के चक्कर में। क्या इसी तरह का प्रेम होता है जो माँ ने 9 महीने तक पेट में रख करके पाला और जन्म दिया, फिर 16 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। उस माँ का ये हर्ष एक किशोरी के प्यार के चक्कर में एक किशोर ने आज किया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जय हिंद, जय भारत।